मेरे सामने एक शब्द नहीं बोली उनके बारे में। श्यामा सखी बोली, पहले तो मैंने संदेह में सुनी कि किशोरी जी को और हमारे नंद के लाला को कछु प्रेम संबंध है, पर आज तो मुंह को ऐसा लग रहा वास्तव में हते। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब तुमने ऐसी मन। नहीं नहीं नहीं, मुंह को तो लग रही है ऐसा। आप इतनों कैसे जानो वाक्य बारे में, इतनों कैसे मानो वाक्य बारे में। किशोरी जी एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले मैं अकेली नहीं हूं शिकायत करवे वाली, ऐसी अनेक बैठी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर तो केवल लीला कर रहे हैं, पर इस वक्त यही समय श्याम सुंदर कोई और सखी के संग भी ऐसी क्रिया कर रहे होंगे। वह को मार्ग रोक रहे होंगे, वह के हाथ पकड़ रहे होंगे, वह की चुनरी उड़ा रहे होंगे, वह की मटकी फोड़ रहे होंगे। और न्याय विश्वास हो गए। आपको अगर बहुत प्रेम है तो आप श्याम सुंदर को पुकार के देख लो, यदि वो आ जाएं तो मैं मान जाऊंगी। आमेंगे ही नहीं। ठाकुर जी कह रहे मैं तो सामने ही खड़ा हूं, मैं कैसे आऊंगा। किशोरी जी से कह रहे हैं ललिता विशाखा है भूल जाओ, बाकी सब बातों ने भूल जाओ। आपको प्रेम है ना श्याम सुंदर से, तो मैं आपसे शर्त लगाए के कह रही हूं, आप पुकारो। और यदि श्याम सुंदर आपके सामने आए गए तो जीवन भर आप दोनों की चाकरी करूंगी। ये श्यामा सखी को वचन है आपके लिए, बुलाए लो। किशोरी जी बोली, देख मोते मत बोले, मैं जानू, मुझको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे। मैं बस टेर लगाऊंगी और दौड़े दौड़े आवेंगे। श्यामा सखी बोली, आज है जाए ना, बुलाए के देख लो आ जाए कि नहीं। किशोरी जी तुरंत नेत्र बंद करके बैठी और जैसे ही अपने प्रियतम का स्मरण किया है, हूं तो दासी नित्य तिहारी, हूं तो दासी नित्य तिहारी। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य। तो जैसे किशोरी जी ने नेत्र बंद करके स्मरण कियो, तो किशोरी जी पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण कर आई, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। किशोरी जी बोली, हाँ श्याम सुंदर गए कहां, आज मेरे प्राणनाथ गए कहां। और ध्यान लगा करके देखो, श्याम सुंदर किसी गिरी कुंज में तो नहीं बैठे, कहीं यमुना तट पे तो नहीं बैठे, कहीं दूर तो नहीं चले गए, दिख क्यों नहीं रहे हैं। और तभी किशोरी जी को ढूंढते 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 दिखाई दियो बरसानो भवन। किशोरी जी कह रही है बरसानो भवन क्यों दिख रहा है। तभी किशोरी जी को दिखाई दियो अपनो ही निकुंज, ये मेरो निकुंज काई को दिखाई दे रहा है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे हैं। और मन में ध्यान से देखो तो किशोरी जी को अपनो ही अंतःपुर दिखाई देने लगो। किशोरी जी बोली, मेरे अंतःपुर में तो केवल ललिता है, विशाखा है, मैं हूं और श्यामा सखी। और ध्यान लगा करके देखो तो क्षुद्र घंटिका दिखाई देने लगी जो श्यामा सखी ने पहन रखी है। किशोरी जी बोली, ये क्या क्षुद्र घंटिका, ये तो मैंने अभी कहीं, अरे ये तो श्यामा सखी की कमर पे देखी। और जब और ध्यान लगा करके देखो तो घूंघट के भीतर कमल नैन मटक रहे हैं, इधर उधर आंख मटका रहे हैं। तुरंत किशोरी जी ने नेत्र खोल करके गई, श्याम सुंदर आप तो सामने ही खड़े हो। और जैसे ये बात कही, ललिता विशाखा दौड़ करके, कहां है कहां है कहां, बोले यही श्यामा सखी, पकड़ो याकू। ठाकुर जी दौड़न लगे वहां से, इतने में ही पकड़ ली और पकड़ करके जैसे ही चुनरी उतारी
आहा, श्याम सुंदर तो सामने ही खड़े। आहा, नथ बेसर पहनी है नाक में, ऐसी सुंदर बिंदी लगा करके आए, काजल लंबो लंबो खींच के आए, अपने घुंघराले केशन की बढ़िया बेणी गूंथ करके जैसे कोई छोरी तैयार हो ऐसे बन के आए। किशोरी जी बोली पकड़ के रखो अब इनको, ने रज रज के देख तो लूं आज, हैं सामने आए के श्यामा सखी बन के अपनी बुराई कर रहे हो मुझे। अरे श्यामा जू, मैं तो आपके हृदय की जान में आयो कि आप मेरे बारे में कैसी विचारधारा रखो, मेरे बारे में आपके हृदय में कैसे भाव हैं। किशोरी जी बोली तो कहा सुनो आपने कैसे भाव हैं। बोले मुंह को ऐसा लगो करतो कि मुंह से ज्यादा प्रेम कोई ना कर सके या संसार में, पर हे श्यामाजू आज आपके प्रेम के भाव पर तो मैं भी बिक गया। आपको प्रेम तो अटूट है। अरे आप तो ऐसी हैं कि आप बैठी कहीं भी हों लेकिन आपके चिंतन में सदा मैं विराजमान रहूं। मैं कहां जाऊं, कहां करूं, कहां खाऊं, कहां पीऊं, कैसे आऊं, आपको सब पता हो। बंधुओं, ये प्रेम की चरम स्थिति होती है कि आप केवल ध्यान में ही अनुभव कर लेते हैं अपने प्रेमी का। मेरे प्रियतम कहा, किशोरी जी ने कही आज एक काम करो। बोले कहा द्वार सब बंद कर दो, चटका नहीं लगा दो, आज जान नहीं देंगे इनको, आज यहीं बैठाओ। बड़ी श्यामा सखी बन के आई हो, इधर आओ। ठाकुर जी बोले श्यामा जी मैं आपके चरणन को पूजूं, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझको छोड़ दो। बोले ना है, आज तो याकू नई दुल्हन बना के यशोदा के पास ले चलेंगे और यशोदा जी से कहेंगे देखो हमारे गांव की एक नई दुल्हन आई है, अभी ब्याह भयो, याकू आशीर्वाद दे दो। और जब यशोदा मैया अपने ही लाला को चरचिर सौभाग्यवती जब आशीर्वाद देंगे तब आवेगा आनंद। किशोरी जी आपसे हाथ जोड़ूं, पाम परूं, ऐसा मत करियो। यशोदा मैया के आगे नाक कट जाएगी मेरी, ऐसे छोरी बनो डोलूं, वो वैसी मेरे पीछे पड़ी रहे। ए लाला ने अपनी चाल सुधार, दूर ते ऐसा लगा कोई गजगामिनी छोरी आ रही है का। उन्हें पता चलेगी मैं लहंगा फरिया पहन के डोल रहा हूँ, बहुत बहुत नाराज। उनके सामने नहीं, आपके सामने आ सकूं ऐसे। किशोरी जी को इतना अच्छा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर घबरा रहे हैं। इतना घबरा काहे कर रहे हो, यहाँ पे बैठो, बगल में बैठा। सब सखी देखो, हमेशा या सिंहासन पर प्रिया प्रियतम विराजमान हूं मैं, लेकिन आज दो दो प्रिया बैठी हैं, एक श्याम प्रिया, एक गौर प्रिया। अब ये बताओ दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है? ये ज्यादा सुंदर लग रहे हैं या मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूं? लहंगा इनने भी पहनो, मैंने भी पहनी है, बेनी मैंने भी गूथी है, इनने भी गूथी है, माथे पे बिंदा मैंने भी लगाया, आंखन में काजल इनके भी, मेरे भी, सब कुछ। अब तुम दोनों बताओ हम दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है? श्याम सुंदर ऐसे रो मत, मुस्कुराओ, कचुकर थोड़ी नहीं हूं मैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। अरे ललता बताए दे आज सुंदर कौन है? आहा, हमारे ब्रज में गाते हैं कौन की अतिनी की बेसर, 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 होड़ परी प्रियतम और प्यारी, होड़ परी प्रियतम और प्यारी। हाँ, आप
आपको समझ में आ रहा है ना भाव? पद में श्री नंददास जी कह रहे हैं कौन की अति नीकी, नीकी मतलब सुंदर, बेसर, बेसर यानी कि नथ जो पहनते हैं, आज ठाकुर जी भी नथ, हमारे लाला नथ बेसर रोज ही पहनते हैं। इस दिन के बाद से, ये जो अब लीला आप सुन रहे, इस दिन के बाद से ठाकुर जी ने नियम बना लिया, वो पुरुषन को भी श्रृंगार करें और छोरी को भी श्रृंगार करें। अब ललिता जी जब श्याम सुंदर को देखती हैं तो उन्हीं पे ही मोहित हो जाती हैं, पर उनके बाद जब श्री जी को देखती हैं तो श्री जी से नजर नहीं हटती। मतलब दोनों इतने प्रिय लग रहे हैं कि एक को यदि थोड़ी देर देखने लग जाए तो नेत्र को दूसरी ओर ले जाने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है, और दूसरी जगह पहुंच जाए तो वहीं अटक जाती है। भैया कौन सरस कौन फीकी, हाँ कौन सरस कौन फीकी, बेसर कौन की अति नीकी, बेसर कौन की अति नीकी, बेसर कौन की। जीनो तो हमें श्री जी के संग है, और श्री जी की अगर हम प्रशंसा कर देंगे तो ठाकुर जी नहीं छोड़े, ठाकुर जी की कर देंगे तो फिर श्री जी कहेंगे अच्छा जाओ नंदगाम में बोरिया बिस्तर लेके जाओ, वहीं रहो, यहाँ नहीं रहना। अंत में ठाकुर जी से कहने लगी, बोले इशारे में ही बात हो रही है, कुछ कह नहीं रहे, बोले बताओ तो क्या करना। अंत में ठाकुर जी को दया आ गई, और दया आके ठाकुर जी ने ऐसे इशारा किया, बोले इन्हीं की बताओ, बेसर इन्हीं की अच्छी है। बोले मेरी प्रशंसा कर दोगे मोहे सुख नहीं मिलेगा, इनकी प्रशंसा करोगे ये राजी भी आ जाएंगी, मोहे भी सुख मिलेगा। हाँ हाँ। और ललिता विशाखा बोली कछु नेक सरस, ये नहीं स्पष्ट बोला कि श्री जी की बेसर, श्री जी को श्रृंगार ज्यादा सुंदर है। क्या कह रही है? बोले हे नंद नंदन हमें क्षमा करियो, कछु नेक सरस लली की बेसर, आपसे नेक, नेक ज्यादा नहीं, नेक सुंदर हमारी श्यामा जी लगे। और ये बात कहते ही ठाकुर जी सिंहासन से सब जय जयकार करने लगे। किशोरी जी बड़ी आनंदित है गई, लेकिन मनी मन सोचने लगी अरे ललिता तेने गलत कियो, ठाकुर जी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब ललिता जी बोले अब ये लो, ये अलग लड़ाई होगी, अब ये यूं लड़ेंगे कि तुमने मेरी काई को कह दी। तेने देखी ना, देख कैसी बेसर पहन के आए, देख कैसी भौं लग रही हैं, कैसी, तैने गलती कर दी मेरी प्रशंसा, इन्हीं की करनी तो है। आप कह रही हो तो यही सुंदर, अच्छा तो या को मतलब तैने वास्तव में ना कही, अब इनके पक्ष में चली गई। बड़ी भोली है हमारी श्री जी, बड़ी सीधी, इतनी भाग गई किशोरी जी ठाकुर जी के स्वरूप पे, वैसे ही ले गई ठाकुर जी को नंद भवन, बिल्कुल घूंघट घूंघट लगा करके। और यशोदा मैया तो जाके बोली हे यशोदा मैया, अरे किशोरी जी कैसे आई आप, अरे लाली तू कैसे आई, अरे कहा बताऊं एक नई बहू आई है, न कि आपको आशीर्वाद दे दो। ठाकुर जी को सौगंध दे के लाई, बोलोगे नहीं। ठाकुर जी आए घूंघट घूंघट पहन करके, यशोदा मैया अरे बड़ी सुंदर, देखियो या के पाम हाथ तो बिल्कुल मेरे लाला जैसे लग रहे हैं, सांवरी सी है बिल्कुल। मैया या को आशीष दे दो, या को ब्याह है व्यवहार हो है। अच्छा कहां ते ब्याह होगा, बोले बरसाने के गोप ते ब्याह है रो या को। मैया बड़ी निपुण है, खानो बनानो जाने, नाचनो जाने, गानो जाने सब। यशोदा मैया बोली अच्छी, अरे तू बड़ी विलंबते मिली मोए, किशोरी ते पहले मिल गई होती, तेरो ही ब्याह कराती अपने लाला ते, ऐसी सुंदर। ठाकुर जी ने अंत में जैसे ही मुखमंडल ऊपर किया, अरे बजमारे तू कहां ते आयो यहाँ पे, अरे मैया मैं कहा बताऊं, ये सब ऐसी लीला करें मेरे संग, ऐसो आनंद करें। यशोदा मैया बोली अरे श्यामाजू गलती तो छोरा है गो है, या लक्षण सब रे छोरी कैसे हैं, केवल नाम को छोरा है, बाकी खान पान पहन चाल वाल सब छोरी किसी आगे।